हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। आज की जो हमारी स्पेशल वीडियो है इसमें हम कक्षा 10वीं की सेशन 2022 की गणित विषय की बेसिक में यानी जो मैथ्स बेसिक है उसका सैम्पल पेपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारी पार्ट 2 वीडियो है बेटा, जिसमें हम सेक्शन बी यानी खंड ब जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए वाली वीडियो भी मैंने ऑलरेडी हिंदी मीडियम में भी अपलोड कर रखी है, तो आप पहले हिंदी मीडियम वाली आप वीडियो पहले सेक्शन ए की देखेंगे और उसके बाद सेक्शन बी की ये आज की हमारी वीडियो है पार्ट 2 की। और आपका जो एग्ज़ाम है वो मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स का आएगा और 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। तो चलिए बेटा इसका हम सेक्शन बी निकाल लेते हैं, क्योंकि सेक्शन ए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से हमारा सेक्शन बी शुरू होता है। सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन, वो है के किन मानों के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी यहाँ पर आपको 2 समीकरण दिए हुए हैं, इसमें आपको a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2 की वैल्यू आपको निकालनी है। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, इसलिए हमने इन तीनों को क्या रखा है, बराबर रखा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेक्शन बी, जिसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका सेक्शन बी का 21 क्वेश्चन, इसका अभी हमने क्वेश्चन रीड किया था और इसका आंसर हम यहाँ से देख सकते हैं। फॉर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अगर हम हिंदी मीडियम की बात करें, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो इसके लिए बेटा a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 पहले तो हमने देख लिया, सबको बराबर रख दिया। ठीक है, तो बराबर रखने के बाद a1 a2 हो गया k अपॉन में 12, ठीक है, बराबर 3 अपॉन में k एंड बराबर k माइनस 3 अपॉन में k। अब यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों को ले लीजिए, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k स्क्वायर हो जाएगा और 12 3 36, 12 3 36, के रखेंगे तो 36 कितना होगा, अंडर रूट में चला जाएगा। के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, यानी क्योंकि 6 का स्क्वायर होता है 36, तो के की वैल्यू क्या है, आ गई आपके पास 6 आ गई। लेकिन अगर हम यहाँ से निकालते हैं, इन दोनों को मिला करके निकालते हैं, के की वैल्यू पहले 6 आ गई, इसको रख लीजिए। अब दूसरी की तरफ से अगर हम इधर इन दोनों को निकाल करके लगाते हैं, 3 अपॉन में के इज इक्वल्स टू के माइनस 3 अपॉन में के, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा 3k इज इक्वल्स टू के स्क्वायर माइनस 3k। ठीक है, अब ये माइनस 3k है, इस तरफ लेकर आ जाइए, ये भी प्लस 3k हो गया इज इक्वल्स टू के स्क्वायर, दोनों को प्लस कर दिया 3k और इसको, तो ये 6k हो गया इज इक्वल्स टू के स्क्वायर। ठीक है, एक k से ये वाला k कैंसिल हो गया, तो इधर भी वैल्यू क्या आ गई आपकी, k की वैल्यू आ गई आपकी 6। ठीक है, लेकिन हमें इसको इज इक्वल्स टू 6 रखना है, इज इक्वल्स टू 6 रखना है। तो अब आपकी वैल्यू जो है वो बेसिकली 0 पर 6 जो है वो आपकी वैल्यू आ गई, यानी k जो है उसकी वैल्यू आपकी यहाँ पर 6 आ गई, जो कि हमने निकाली है। ठीक है, अब हम इसी का ही क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 22 जो है उसको रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में 21 के बाद 22 आता है। आकृति आपको दे रखी है ABC, जिसके शीर्षलम AD और CE एक दूसरे को बिंदु P पर काटते हैं। यहाँ पर बिंदु P पर काट रहे हैं, AD और CE शीर्षलम है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE के और त्रिभुज PDC समरूप है BEC के। तो इस फिगर से हमें ये दर्शाना है। इसके बाद बेटा इसी का ही 22 का जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन है उसको भी हम एक बार रीड कर लेते हैं, फिर एक साथ ही हम दोनों को सॉल्व कर देंगे। आकृति में आकृति देख लीजिए, यदि DE समांतर AC के है, DE जो है ये वाला जो है लाइन समांतर AC के, और DF ये वाली जो लाइन है वो AE के समांतर है, तो सिद्ध क्या करना है आपको, BF बटे FE बराबर BE बटे में EC, ये आपको प्रूफ करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 के दोनों ऑप्शंस को हम सीख लेते हैं। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 22 जो है इसका और वाला नहीं, उससे ऊपर वाला सम कर रहे हैं हम। पहले इस तरह की फिगर आपको दे रखी है आपके सैम्पल पेपर में, आपको फिगर भी बनानी है, क्वेश्चन भी उतारना है। अब इसमें आपको जो है वो पहला वाला जो पॉइंट है उसमें आपको देखिए A B और D ले लीजिए।
ए बी और डी, ये वाला एंगल ले लीजिए। और सी बी ई, एंगल नहीं है सॉरी, ये ट्राइंगल है, सी और बी और ई, ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद एंगल ए डी बी, यानी कोण जो ए डी बी है, ये वाला कोण जो है किसके बराबर है, सी ई बी के, ये वाला कोण, क्योंकि दोनों जो हैं वो कितने के हैं, 90 डिग्री के हैं। इसके बाद कोण ए बी डी, ये वाला कोण जो है, और सी बी ई, ये वाला कोण, दोनों में सेम ही कोण आ रहा है, तो ये कॉमन एंगल हो गया, ठीक है। तो कॉमन एंगल के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो है ये समान कोण हो गया, इसके अंदर दोनों में आ रहा है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर लिख दीजिएगा समान कोण। फिर तो इन दोनों से हमने ये प्रूव कर लिया कि जो ये दोनों है त्रिभुज हैं, ये समरूप त्रिभुज हैं, कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज हैं ए क्राइटेरिया से, ठीक है। एंगल और एंगल यानी कोण कोण, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे कोण और कोण लिख लीजिएगा। इसके बाद अगर हमें इसी में ही सेकंड पार्ट निकालना है, तो सेकंड पार्ट के लिए भी देखिए बच्चों हमें क्या करना होगा। सेकंड पार्ट के लिए भी दूसरा त्रिभुज देख लीजिए, पी डी और सी, ये छोटा वाला त्रिभुज, ठीक है। और बी ई सी, ये बड़ा वाला त्रिभुज देख लीजिए, एक छोटा एक बड़ा। अब इसमें ये दोनों 90 डिग्री के होंगे कि नहीं होंगे, एक तो पी डी सी हो जाएगा आपका, ये वाला 90 डिग्री का हो जाएगा, और एक बी ई सी, ये वाला 90 डिग्री का हो जाएगा। अब कॉमन एंगल निकालने यानी समान कोण निकालने हैं, तो वो आपका हो जाएगा पी सी डी, यानी ये वाला, एक बार आपको करके दिखा रही हूँ मैं, ये वाला एंगल पी सी डी वाला, और बी ई सी वाला, और ये दोनों सेम आ गए, तो ये आपके कॉमन एंगल हो गए, यानी समान कोण हो गए। इसमें हम हिंदी मीडियम वाले बच्चे आप यहाँ पर समान कोण लिख दीजिएगा, बाकी तो सेम ही रहेगा। फिर ये दोनों त्रिभुज जो हैं पीडीसी और बीईसी, जो हमने यहाँ स्टार्टिंग में लिए थे, ये भी हमने प्रूव कर लिए समरूप त्रिभुज हैं। और क्राइटेरिया कौन सा लगाया हमने, कोण कोण, एंगल और एंगल का लगा दिया। तो ये आपका बेसिकली इसमें समरूप यानी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था, सिमिलर प्रूफ करना था, कॉन्ग्रुएंट तो नहीं सिमिलर प्रूफ करना था समरूप को। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर आपका 22 जो है वो सॉल्व कर दिया। अब इसी के साथ और में जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, तो पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। इसके ऑल्टरनेटिव में देखिए बेटा, इसका ऑल्टरनेटिव जो क्वेश्चन है इसमें ये फिगर आपको दे रखी है सैम्पल पेपर में। फिगर को आपको बहुत नीटली ड्रॉ करना है अपनी कॉपी में। अब ट्राइंगल पे आ जाइए, ए बी और सी ट्राइंगल जो है, इसमें जो डी ई है, ये वाली लाइन जो है वो किसके समांतर है यानी किसके पैरेलल है, ए सी के पैरेलल है, तो ये फर्स्ट वाले पार्ट में हमने लिख दिया। फिर बी डी अपॉन में ए डी हो जाएगा, ये रहा बी डी अपॉन में ए डी, और बी ई, ये रहा बड़ा वाला बी ई अपॉन में ई सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है हम बी पी टी वाली थ्योरम लगा देंगे। इसके बाद दूसरा जो है, अब ट्राइंगल ए बी ई ले लीजिए, छोटा वाला ट्राइंगल ले लीजिए। छोटा वाला ट्राइंगल लिया तो इसमें कौन कौन सी जो है वो समांतर होंगी रेखा यानी पैरेलल, डी एफ किसके पैरेलल होगा, ए ई के पैरेलल होगा, यही लिखा हुआ है। फिर बी डी जो है, बी डी अपॉन में ए डी हो जाएगा, और बी एफ अपॉन में एफ ई हो जाएगा बी पी टी थ्योरम से। अब दोनों को मिला करके, ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड वाली जो इक्वेशन है इसको मिला करके आप ये देखोगे कि ये बी डी और बी डी, ये तो दोनों में सेम आ रहा है ना, तो बी डी बराबर बी डी किसके हो गया, बी एफ एफ ई के और बी ई ई सी के, यानी तीनों जो हैं वो आपस में बराबर हो गए। सो बी एफ अपॉन में एफ ई आ जाएगा, बी एफ अपॉन में एफ ई, एंड बी ई जो है बी ई अपॉन में ई सी आ जाएगा। इन दोनों से हमें पता चलता है। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड पार्ट था, ऑल्टरनेटिव वाला। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 रीड कर लेते हैं। 22 के बाद बेटा आते हैं हम 23 पर। दो संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दी हुई हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है आपको जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो दो रेडियस दे रखी है, एक R1 हो गई और एक R2 हो गई, और फिर यहाँ से हमें जीवा की लंबाई जो है, कॉर्ड की लंबाई वो निकालनी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करते हैं। तो देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चन हमने पढ़ा अभी रीड किया, उसकी फिगर कुछ इस प्रकार की बनेगी। फिगर आपको बहुत ही नीट एंड क्लीन बनानी है, तभी आपको उसके मार्क्स मिलेंगे एग्ज़ाम में भी।
तो ये आपकी एक रेडियस हो गई 5 सेंटीमीटर, एक रेडियस हो गई आपकी 3 सेंटीमीटर। ओ केंद्र वाले दो संकेंद्री वृत्त जिनकी त्रिज्याएं ओ क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है, और ओ एम बराबर 3 सेंटीमीटर दे रखी है। ये ओ एम ले लीजिए इसको, और ये यहाँ पर क्यू ले लीजिए, ठीक है। अब या तो फिर एक काम करिएगा, इसको क्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओ ए हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर, ओ ए लिख दीजिए इसको 5 सेंटीमीटर, और ओ पी लिख दीजिए 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ए भी बड़े वृत्त का जीवा है जो बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करता है। इसके बाद आइए, त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा पर लंब है, तो ओ पी जो है वो किस पर लंब है, ओ पी किस पर लंब है, ए बी पर लंब है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। और अगर हम त्रिभुज ओ पी ए लें तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या होगा, ओ ए का स्क्वायर बराबर ए पी का स्क्वायर और ओ पी का स्क्वायर हो जाएगा। अब ओ ए हमें दे रखा है 5, ए पी हमें पता नहीं है, और ओ पी दे रखा है 3। 5 का स्क्वायर करा 25, 3 का स्क्वायर करा 9, 25 में से 9 घटा दीजिए, कितने बचेगा, 16 बचेगा, यानी ए पी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। देखिए इधर ए पी का स्क्वायर कितना आ गया, 16। तो ए पी की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट स्क्वायर रूट में 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। तो त्रिभुज ओ पी बी में ओ पी जो है वो शीर्ष लंब है ए बी पर, ए पी बराबर पी बी, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी ए बी की वैल्यू क्या होगी, 2 गुणा ए पी होगी। तो 2 गुणा ए पी की वैल्यू आई 4, तो 4 दूनी 8 हो गई, ठीक है। तो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई जो है वो 8 सेंटीमीटर आपका इसका उत्तर निकल गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आते हैं हम 23 के बाद 24 पर। 24 में आपको दे रखा है कॉट की वैल्यू दे रखी है, और आपको ये प्रूव करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान आपको निकालना है। अब आए 25th क्वेश्चन में, इसको भी हम साथ ही सॉल्व कर देंगे। 25th में देखिए 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप ज्ञात करना है आपको, जिसमें रेडियस आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर दे रखी है। और अगर इसके ऑप्शन वाले क्वेश्चन पे आए, एक वृत्त का व्यास ज्ञात करना है, यानी डी निकालना है आपको इसमें, जिसका क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो, यानी क्षेत्रफल दोनों के बराबर हैं। एक की रेडियस दे रखी है 24 और एक की दे रखी है 7। तो चलिए हम इन तीनों क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। 23, 24 को 25 के दोनों ऑप्शंस को हम सॉल्व कर लेते हैं साथ में। चलिए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24th में क्वेश्चन में आपको दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। तो अगर हम इन दोनों को देखें, एक प्लस है एक माइनस में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, एक प्लस है एक माइनस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इसका स्क्वायर जो है वो कॉमन कर लेते हैं, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर हो गया। तो कॉस अपॉन साइन की वैल्यू क्या होती है, कॉट थीटा होती है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है तो कॉट स्क्वायर थीटा आ गया। कॉट थीटा की आपको वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 7 अपॉन में 8, तो कॉट स्क्वायर की कितनी होगी, 7 अपॉन में 8 का होल स्क्वायर कर देंगे। 7 का स्क्वायर निकल जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर निकल जाएगा 64। तो बहुत आसान क्वेश्चन था 24 क्वेश्चन नंबर का। अब इसके बाद 25 जो है वो क्वेश्चन रीड करते हैं। तो चलिए बेटा 25 क्वेश्चन हमने रीड कर लिया है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ ए क्वाड्रेंट दिया हुआ है, यानी चतुर्थांश का परिमाप दिया हुआ है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं यहाँ पर विशेष तौर पर लिख रही हूँ चतुर्थांश का परिमाप, जिसका फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है 2r प्लस 1/4 इंटू 2πr, ठीक है। ये पेरीमीटर हमें निकालना है, तो 2 की जगह 2, r की जगह 14, हाफ की जगह हाफ, उसके बाद पाई की जगह हो गया आपका ये 2 की जगह हो गया पाई की, ये जो सॉरी इसको 2 से कट करा तो ये 1/2 आ गया। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू आ गई 14। अब इसे कट कर दीजिए, 14 2 क्या हो जाएगा 28, और यहाँ से कट करेंगे तो 7 को इससे कट कर लीजिए, 7 2 14, 2 से 2 कट कर लीजिए, क्या बचा 22 बचा। सो 28 और 22 को प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। यानी जो ये पेरीमीटर निकल गया, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख दीजिए बेटा इसको, परिमाप कितना निकल गया हमारा 50 सेंटीमीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25। अब इसका ऑल्टरनेट वाला क्वेश्चन है उसको रीड करते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए बेटा आप देखते हैं हमारा ये सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है, उसका ऑल्टरनेट भी है, यहाँ पर हमने दिया हुआ है और के बाद वाला कर रहे हैं। एरिया ऑफ द सर्कल, यानी
वृत्त का क्षेत्रफल, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख दीजिए यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल। उसके बाद एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, यानी पहले वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए पहले वृत्त का क्षेत्रफल, प्लस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए लिख रही हूँ मैं, क्योंकि इंग्लिश में तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना। अब हमें सॉल्व करना है, पाई आर स्क्वायर होता है, कैपिटल आर ले लीजिए, इज इक्वल्स टू पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R1 का स्क्वायर, ठीक है। अब R1 नहीं R2 ले लीजिए इसकी जगह, ये तो कैपिटल आ गया, R हो गई आपकी 24 और एक हो गई आपकी 7, तो आप इनको 24 का स्क्वायर करेंगे और पाई आ गया 576, 7 का स्क्वायर करेंगे और पाई आ गया 49 पाई, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ गया 625 पाई। अब पाई से पाई कैंसिल हो गया, क्या वैल्यू आ गई आर स्क्वायर बराबर 625, तो इसको 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का, तो आर की वैल्यू आ गई 25। दस द डायमीटर ऑफ द सर्कल, यानी वृत्त का व्यास, डायमीटर की जगह हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, वृत्त का व्यास कितना आ गया 25 आया है, 25 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ बच्चों हमारी आज की वर्कशीट जो है आज का सैम्पल पेपर जो है जिसका सेक्शन बी है वो कंप्लीट हो गया है। आप अपना सेक्शन बी पार्ट 2 वीडियो अपनी कॉपी में कर लीजिए। अगर जिन्होंने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है वो भी पार्ट 1 वीडियो देख कर कॉपी में कर सकते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे बेटा पार्ट सी वाली वीडियो में, जो कि पार्ट 3 वीडियो है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।